प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं किंगडम ऑफ हेवन से बात कर रहा हूँ, गणेश रेड्डी। आज हम नया जन्म क्या होता है उसके बारे में हम आज परमेश्वर के वचन से सुनेंगे कि नया जन्म क्या है। बहुत सारे लोगों को पूछा जाता है कि आपका दोबारा जन्म हुआ है। इंग्लिश में पूछा जाता है आर यू रियली बॉर्न अगेन। तो ये बॉर्न अगेन क्या है, ये नया जन्म का मतलब क्या है, आज हम वचन से सीखेंगे। यूहन्ना का 3 अध्याय और उसके पहले वचन से अगर हम पढ़ते हैं, यहाँ पर ऐसा लिखा है, फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ न हो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो वह कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माँ के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है ना। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेम जो था, है ना, वो शिक्षक था, है ना, इजरायली लोगों का वो सिखाने वाला था, परमेश्वर के वचन को सिखाने वाला व्यक्ति था। और वो यीशु के पास आकर बोल रहा है कि जब तक परमेश्वर जब जिसके साथ नहीं होता है तब तक वो ऐसे काम, है ना। यीशु क्या काम करता था? चमत्कार करता था, अंधों को आंखें देता था, मुर्दों को जिलाता था, रोगियों को चंगाई देता था, परमेश्वर के राज्य की सुसमाचार प्रचार करता था। तो ये सब चिन्हों को देखकर वो कह रहा है कि जब तक परमेश्वर एक मनुष्य के साथ नहीं होता है तो वो ये काम नहीं कर सकता है। तो उसके उत्तर में प्रभु ये कह रहे हैं कि जब मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। अब ये नए सिरे से जन्मने का मतलब क्या है? तो निकोदेमुस बोलता है कि एक व्यक्ति पैदा हो गया, अभी जन्म ले लिया है, तो फिर से दोबारा वो माँ के गर्भ में जाकर फिर से नया जन्म लेगा क्या? मतलब वो शरीर से बात कर रहा है। और यहाँ पर यीशु मसीह उसको ये बता रहे हैं कि मनुष्य, है ना, आत्मा से जन्म लेता है ना। जब परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है कोई व्यक्ति, जब यीशु मसीह के ऊपर कोई व्यक्ति विश्वास करता है तो उसको आत्मा में नया जन्म मिलता है ना। हम शरीर से तो हम जन्म लिया है ना, माँ बाप के द्वारा हम शरीर से पैदा होते हैं, धरती पर आते हैं, लेकिन हम शारीरिक ही रहते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति यीशु मसीह का शुभ समाचार सुनकर जब यीशु के पास आता है और उसके ऊपर विश्वास करता है, यूहन्ना का 1 अध्याय और 12 वचन में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, है ना। मतलब परमेश्वर जो आत्मा है, उसके आत्मा से नया जन्म होता है व्यक्ति का, है ना, और वो व्यक्ति आत्मिक व्यक्ति बन जाता है और परमेश्वर का बेटा बन जाता है। यहाँ पर बोल रहा है कि जितने लोगों ने उसे ग्रहण किया, जितने लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उसको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते। जितने लोग यीशु के नाम के ऊपर विश्वास करते हैं उतने सारे लोगों को उसने अधिकार दिया है ना। तो जितने लोग यीशु के पास आते हैं, विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है ना। यीशु आया काय के लिए? हमको पापों से मुक्ति दिलाने के लिए आया, हमको हमारे जगह पर वो मर गया सूली पर, है ना, और वो हमको, है ना, परमेश्वर का बेटा बनाने के लिए आया, परमेश्वर के संतान बनाने के लिए आया। तो जब हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं तभी हमारा नया जन्म होता है, हम नए सिरे से जन्म लेते हैं और हम परमेश्वर के राज्य को देख लेते हैं, है ना, देख लेते हैं और उसके अंदर प्रवेश भी करते हैं हम लोग, और हम पिता को जानने लगते हैं, परमेश्वर को हम जानने लगते हैं। उसके बाद हमारे जीवन से सारे प्रकार के बंधन टूट जाते हैं, फिर वो रूढ़ी परंपरा के बंधन हो, है ना, वो अंधकार के बंधन हो, बीमारी का बंधन हो, शराब का, गरीबी का, सब प्रकार का बंधन हो, वो सारे बंधन टूट जाता है और हम आज़ाद हो जाते हैं और हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, है ना। अंधकार के राज्य में से निकलकर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। वहाँ पर हम आज़ादी को महसूस करते हैं, वहाँ पर हम आनंद को, शांति को और अनंत काल का जीवन को हम लोग अनुभव करने लगते हैं। तो ये है नया सिरे से जन्म लेना,
है ना। तो इसको हम अगर आप अच्छे से समझोगे, इसको मनन करोगे, तो प्रभु आपको और भी इसके ऊपर से, है ना, प्रकाशन आपको देगा। धन्यवाद।